प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और वर्स 1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को ये बात बता रहे थे कि जब वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे और परमेश्वर की ओर जाने वाले थे, तो वो कई बातों का रिवील कर रहे थे। और वो ये मेंशन किए कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई बार हम अस्थिर हो जाते हैं, कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं, कई बार हमारे मन स्थिर नहीं होता, हमें कुछ जल्दीबाजी रहती है हमारे जीवन पर। और वचन ये कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हम कई बार परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते और परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र को भेजा इस जगत में, जो हमारे प्रभु हैं, उस पर भी विश्वास नहीं रखते। और हम परमेश्वर पर कई सवाल करते हैं डे बाय डे। मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ? और कई तरह के सवाल होते हैं। वो सवाल हम करते हैं, हम विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उसको विश्वास नहीं करोगे, अगर आप उसके उसको अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, वो विश्वास। विश्वास बिना परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, वचन कहता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहे थे, मुझ पर विश्वास करो और पिता पर विश्वास करो। जो हम सोच नहीं पा रहे हैं, जो हमारे कल्पना से भी बाहर है, परमेश्वर हमारे लिए ऐसे ऐसे विषयों को रखा है वो। लेकिन अब तक वो रिवील नहीं किया है वो विषय को, ना अब तक हम हमारी आंखों से देखे हैं। लेकिन वो विषय होगा, वो विषय होगा, वो हमारे लिए रखा गया है। और कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रिवील करते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इस संसार में हम एक मेहमान की तरह हैं। इस संसार हमारे लिए पल भर के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यहाँ से भी बेहतर एक जगह को निर्माण कर चुका है। और हमें वहां पर रखने की वो मनसा करता है। हमें वहां पर रहने के लिए वो जगह ऑलरेडी बना चुका है। और उस समय में जब ये बात चेलों को प्रभु ने बताया था, और वो प्रभु जाकर बहुत से दिन हो गए और अब तक वो नहीं आया है, लेकिन ये सच बात है कि वो आएगा। और जो जगह की बात उसने उस समय में कही थी, वो जगह हमारे लिए भी है, ना कि सिर्फ चेलों के लिए, लेकिन हमारे लिए है, आपके लिए है। कि प्रभु ने आपके लिए जगह तैयार किया है। आपको अपना विश्वास को थामे रहना है। आप परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपका मन स्थिर रहे, आपका मन व्याकुल ना हो, आप स्थिर हों अपने जीवन पर। और आपका मन, जो मन धोखे देने वाला होता है, जो मन बहुत से विषय में इधर उधर टहलता है, उस मन को आप स्थिर करें। और प्रभु का वचन जैसे आज आपसे बातें कर रहा है कि आप व्याकुल ना हो और प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। देखिए, संसार में जब तक हम हैं, तब तक हमारे लिए एक युद्ध है। जब तक आपके जीवन में प्राण है, तब तक आप डे बाय डे उस विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ चलें। और परमेश्वर के साथ आप जब डे बाय डे चलेंगे, तो कुछ बात परमेश्वर आपके जीवन पर रिवील करेगा, आप पर रिवील करेगा। और यहाँ पर जो उसका वचन आज बातें करता है, कि वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर भी बेहतर एक जगह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। हमें वहां पर रहना है, उसके लिए हमें परिश्रम करना है। हमारा मन व्याकुल ना हो, हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। क्योंकि वो जो अच्छे काम करते हैं, जो प्रभु के लिए काम करते हैं, उनको वो फल देता है। और वो दुष्ट नहीं है कि वो एक अन्याय परमेश्वर नहीं है कि वो अन्याय करे। वो न्यायवान परमेश्वर है, वो उत्तम है और अच्छा परमेश्वर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए
प्रभु से विनती करूँगा कि आपका मन स्थिर हो, आप आपके मन को आप काबू में कर सकें और परमेश्वर पर विश्वास रखें हर विषय में और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद। उनके मन को आप स्थिर करें खुदा। वे प्रभु डे बाय डे आपके करीब हो जाएं खुदाबंद। आपकी इच्छाओं पर चले खुदा प्रभु जी। उनका विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु जी। और खुदाबंद आपके वचनों पर चलाएं खुदाबंद। प्यारे पिता उनके मन को आप स्थिर करें। आपकी शांति प्रभु उनके जीवन पर बना रहे। आपकी आनंद उनके जीवन पर बना रहे प्रभु जी। वे खुद को प्रभु कंट्रोल कर सकें, खुद को स्वयं प्रभु काबू कर सकें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे पिता आपके करीब हूँ खुदावंद। उनका विश्वास टलमल ना हो खुदावंद, ना डगमगाए खुदा। उनका हाथ आप पकड़ लें मेरे प्रभु। यीशु आपके नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।